वाराणसी के मैदान स्थित पराड़कर स्मृति भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने अडानी मुद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में मिले हेरोइन को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन बाजार में राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा है और इसके जरिए देश के युवाओं को नशे में ढकेल उनके भविष्य की सुपारी ले रही है मोदी सरकार। अलोकतांत्रिक अहंकारी है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी या राहुल गांधी जी या अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ जो व्यवहार किया, मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का गौरव इससे बढ़ा है बल्कि घटा है। जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं उससे भी उत्तर प्रदेश का गौरव गिरता है, क्योंकि यहाँ संपूर्णानंद जी, पंत जी, कमलापति जी, सुचेता कृपलानी जी, चौधरी चरण सिंह जी, तमाम लोग रहे हैं। लेकिन जो भाषा होती थी, जो यहाँ का कार्य संस्कृति होती थी, उसको पूरा देश देखता था और अपनाता था। नंबर एक। नंबर दो, मोदी सरकार ने 8,546 करोड़ रुपया लेके इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, इनको बेचने का काम किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अमेज़न कंपनी है, इसने कहा है कि मोदी सरकार से हमने अपने व्यापार के लिए नियम कानून बदलवाने के लिए 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अमेज़न कंपनी का दावा है। इससे हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनकी हालत खराब होगी। नंबर तीसरा कि अडानी का जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिसके जहाज पर मोदी जी पूरा चुनाव प्रचार करते हैं, हर दौरे में साथ रखते हैं, उनका पोर्ट है निजी अडानी का, वहां मुद्रा पोर्ट, वहां से 3,000 किलो हेरोइन बरामद हुई है। उसके पहले भी हेरोइन बरामद हुई है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सरकार की भी नहीं बोल रही। अरे वो लड़की अगर 2 पुड़िया गांजा रखती है तो ईडी, क्या कहते हैं वो, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, मतलब फौज छोड़ के सारी आप जो है यो एजेंसी लगा देते हैं। तो 3,000 किलो पकड़ी जा रही है। अडानी को हिरासत में लेके पूछताछ की क्या? एक शब्द बोलो मोदी, तुम्हारा बगल बच्चा है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। और जिस तरह से महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये इस देश के मुनाफाखोर लोगों को, जमाखोर लोगों को मोदी सरकार लूट की छूट दे रही है। वरना 250 रुपए अडानी का फॉर्चून तेल बिक रहा, 225 रुपए किलो सरसों का तेल बिक रहा है। रसोई गैस जो 400 की थी वो 1000 में जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ 100 के ऊपर है। देखिए 2022 योगी की विदाई। इस देश में अब मोदी और योगी युग की चला चली का बेला हो चुका है। और नहीं, आप बताओ कि आज जब 6 महीने चुनाव रह गया है तो आप आके शिलान्यास कर रहे हो, ठीक है। और जिस तरीके से योगी सरकार ने यहाँ पर सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा है, जरा जरा सी बात पर पत्रकारों को जेल में डाला है। अगर कोई असहमति जाहिर करता है तो देशद्रोह लगाते हो। जेल के अंदर जो राजनीतिक वार्ड होता था उसको तोड़ दिया आपने, और कहते हो ठोक दो। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा कभी भी नहीं रही। जनता जवाब देगी, जनता इंतजार कर रही है। और मोदी जी, जरा भी अगर आप में हिम्मत है तो बैलेट से चुनाव करा दीजिए। आप अगर आ जाएंगे तो फिर हम मान लेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।